नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट हाट में शुक्रवार की सुबह लोगों ने एक युवक को खंभे से बांधकर जमकर उसकी पिटाई की। युवक पर मोबाइल चोरी करने का आरोप है। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को मुक्त कराया और हिरासत में लेकर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि सुबह जब स्टील गेट हाट में काफ़ी भीड़ थी तो वह युवक एक ग्राहक का मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ दबोच लिया गया, जिसके बाद लोगों ने खंभे से बांधकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को अपने साथ थाने ले गई। धनबाद गोमो रेल लाइन पर पांडरपाले के पास शुक्रवार की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव 2 टुकड़ों में है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अहले सुबह रेलवे ट्रैक पर पड़े शव को लोगों ने देखा। लोगों ने इसकी सूचना रेल पुलिस को दी है। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। रेल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लाश मिला है, वो पता नहीं लगता है। यहाँ पे वो अपने से आके सुसाइड किए हैं कि क्या किए हैं इसका तो जानकारी हम लोग को नहीं। हम लोग देख के पड़ा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है, तो घर से सब निकल के लोकल आकर देख रहे हैं। प्रशासन को लग गया है। पुलिस भी आया क्या? पुलिस भी आया है। आए हुए हैं, प्रशासन आए हुए हैं। कौन थाना का? ये बैंक मोड़ है। लवारिस लाश मिला है, अभी तक तो पहचान नहीं हो पाया है। तो देखने से प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि ट्रेन से टक्कर की हत्या मतलब हुआ है। अच्छा, जांच चल रहा है, जांच में जो भी आएगा देखा जाएगा। धनबाद जिला खनन विभाग ने शुक्रवार को चिरकुंडा और पंचेत का दौरा कर कई बालू घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान नवनियुक्त खनन निरीक्षक दिलीप कुमार ने चिरकुंडा के बालू भंडारक अजय सिंह के स्टॉक का मिलान किया। बाद में सुंदरनगर और डूमरकुंडा नदी घाट जाकर निरीक्षण कर वापस अपने कार्यालय लौट गए। निरीक्षण के बाद से अवैध बालू माफियाओं में हड़कंप है। धनबाद में ट्रैफिक जाम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, लेकिन पुलिस ट्रैफिक सड़क जाम को दुरुस्त करने में नहीं लोगों से जांच के नाम पर जुर्माना वसूलने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। शुक्रवार की सुबह धनबाद के बरटाड़ सिटी सेंटर के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां दर्जनों बाइक सवारों को हेलमेट, जरूरी कागजात व मास्क के अभाव में यातायात पुलिस ने चालान काटकर कार्रवाई की। जबकि इस दौरान बैंक मोड़ से लेकर बरटाड़ बस स्टैंड तक सड़क जाम रही, जिससे लोगों को चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लोगों ने बताया कि यातायात पुलिस को वाहन जांच अभियान के साथ शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को भी गंभीरता से देखने चाहिए, जिससे कि सड़कों पर अनावश्यक जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। के लिए जांच चल रहा है। किसके आदेश अनुसार आपने ये बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है। जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे क्या कुछ फाइन वसूला जा रहा है? कितना फाइन है? जी, हेलमेट का 1000 है, ट्रिपल लोड का 1000 फाइन जो सरकार द्वारा निर्धारित है वही लिया जा रहा है। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम हॉल में शुक्रवार को शिविर लगाकर जिले के ऑटो चालकों को टीका दिया गया। इस दौरान अलग अलग रूट पर चलने वाले ऑटो चालकों ने टीका लगवाया है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैक्सीन के स्टॉक में कमी देखी जा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयासरत है। उन्होंने यह भी बताया कि इन दिनों जगह जगह पर बने हुए वैक्सीन सेंटर में हो रहे हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात की गई है। तो चालक संघ के सदस्यों का पहले से एक डिमांड था कि सर हम लोग अपना ऑटो चलाते हैं, पैसेंजर्स हमारे साथ रहते, तो हम लोगों को वैक्सीनेशन यदि हो जाता तो बहुत हद तक हम लोग सुरक्षित रहते। तो उसी आलोक में एक डिसीजन लिया गया कि जितने ऑटो चालक हैं उन सबों का वैक्सीनेशन किया जाना है। तो आप जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आज से हम लोगों ने उसका शुरू करवाया है। तो जितने ऑटो चालक हैं वो हमेशा यहीं पे आके अगर जिसके अनुसार हमारा यहाँ पे डोज रहेगा उसके अनुसार हम लोग देंगे। आज हम लोग लगभग 100 लोगों का वैक्सीनेशन करना है। हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है और संघ वालों ने भी इस चीज़ का सहमति दिखाई है।
जिले में कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका सताने लगी है। दरअसल छोटे बच्चों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गई है। गुरुवार को तेलंगाना से आए सीआईएसएफ जवान के 3 वर्षीय पुत्र कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। वहीं राजगंज की एक 7 वर्षीय लड़की कोरोना वायरस से संक्रमित हुई है। दोनों फिलहाल पीजी ब्लॉक के कोविड-19 में भर्ती है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की एक टीम बच्चों की निगरानी कर रही है और इसके संभावित खतरे पर जानकारी जुटा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में ऑक्सीजन के मौजूदा स्टॉक व इसकी वृद्धि को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में संभावित कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अधिकारियों ने आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक की जानकारी दी। इस बैठक में नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के शामिल होने की भी संभावना है। हाल में ही देश ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत समेत अस्पताल व तमाम मेडिकल उपकरणों की कमी को झेला है। अब दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए महामारी की तीसरी लहर की संभावनाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने यह समीक्षा बैठक बुलाई। भारत में भले ही कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि देश के कुछ राज्यों में लगातार मामले बढ़ने से केंद्र की भी चिंता बढ़ी हुई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनमें केरल, जहां 1,11,441 मामले हैं, महाराष्ट्र में 8,815 नए मामले, तमिलनाडु में 3,365 नए मामले, आंध्र प्रदेश में 3,461 नए मामले शामिल हैं। केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को बताया कि राज्य में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। यह पहला मौका है जब केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। राज्य की राजधानी के एक अस्पताल में पिछले महीने एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला को बुखार, सिर दर्द और चकत्ते के साथ भर्ती किया गया था। जांच के शुरुआती परिणामों में जीका वायरस के हल्के असर के संकेत मिले थे। बाद में 19 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 13 में जीका पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। अब इन सभी नमूनों को NIU पुणे भेजा गया है। बड़ाकर फाड़ी के लॉकअप में हुए मौत की घटना के बाद उठे शांत कराने का प्रयास जारी है। घटना के बाद 2 दिनों तक बड़ाकर पूरी तरह से अशांत था, जिससे लोगों में अलग तरह का भय था। इसी को लेकर शुक्रवार को इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और रैफ के जवानों ने रूट मार्च निकालकर नगर भ्रमण किया। यह रूट मार्च बड़ाकर स्टेशन से हनुमान चौराही तक किया गया। रूट मार्च का नेतृत्व बड़ाकर फाड़ी के नए प्रभारी हेमंत दत्ता ने किया, जहां देवव्रत सिन्हा के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। आसनसोल के सालानपुर थाना क्षेत्र के सामाडी कोलियारी के खुले खदान में शुक्रवार एक छात्रा का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मृतका 12वीं कक्षा की छात्रा है, जो अलकुसा गांव की दंगलपाड़ा निवासी वरुण बावरी की पुत्री उषा बावरी है। शुक्रवार की सुबह कोयला खदान में कोलियारी के कर्मचारी ने युवती का शव देखा, फिर सालानपुर पुलिस एवं ECL प्रबंधन को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। युवती के मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। मृतक के पिता वरुण बावरी ने बताया कि उषा गुरुवार दोपहर घर का राशन लेने दुकान गई थी। शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने काफ़ी तलाश की। इसके बाद सालानपुर थाना को मौखिक रूप से इसकी सूचना दी। युवती आचरा गर्ल्स हाई स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
বিকালবেলাতে বললো দোকান জাতি করে গিয়েছে আর বাড়ি ফিরে নেই। কবে এই ঘটনা কবে ঘটেছে? কালকে। তারপর কি কোথায় পাওয়া গেল? সকালবেলায় খবর পেলাম, কাল সারা রাত্রেবেলা খুঁজি করলাম আমরা, বান্ধবী বাড়িতে ছিল, মেয়েটা পড়তে যা 12 ফুটলেই বছরেই, তো যাদের সঙ্গে পড়াশোনা করে তাদের বাড়ি গেলাম টিউশন করে, তো ওরা বলছে না আমাদের বাড়ি আসেনি আর আসেনি, ওই জন্য কাল তো মিসিং ডায়েরিও করা মানে আমরা দেখেলি কারো বান্ধবী বাড়িতে যদি আছে বা না আছে। সকালবেলায় ভাই ফোন করছে কিনা গাড়ি চালাই ডাবরে, ভাই বলছে একজনকে দূর থেকে চিনা যাচ্ছে, কোমর চাপতে ঝাঁপ দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, ওই সবাই এলাম দেখছি, তারপর নাম তো দেয়নি, নেমের মধ্যে। गुरुवार को तृणमूल के कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य ने सांगतोड़िया में बूथ स्तर पर एक बैठक बुलाई। बैठक में 10 एवं 11 जुलाई को प्रत्येक वार्ड में पेट्रोल, डीजल तथा नित्य प्रयोजनीय सामग्रियों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन की तैयारी पर चर्चा की गई। इधर बैठक में कुल्टी के युवा तृणमूल अध्यक्ष सुभाषिस मुखर्जी उर्फ बाबन मुखर्जी के नहीं पहुंचने से चर्चा का बाजार गर्म रहा। हालांकि कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि खबर दी गई थी पर वह नहीं आए। आगामी 10 এবং 11 ডিজেল পেট্রোল অন্য মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আমরা প্রতিটি ওয়ার্ডে একটা করে করব 10টা থেকে 4টা পর্যন্ত। সেটার জন্যে মিটিংটা রাখা। আমি আজ মিটিংটা মূলত ডেকেছি যারা আমার ব্লকে আছে এবং যারা আমার ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট আছে তাদেরকেই ডাকা হয়েছে, অন্য লোককে ডাকা হয়নি। তার সঙ্গে কিছু আমার বেশ 2-4 জন আছে তাদেরকে ডেকেছি। তো झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में 55 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। 110 ठीक भी हुए। पूर्वी सिंहभूम में 1 संक्रमित की मौत हुई है। अब राज्य में 476 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। इससे राज्य में बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देश के 4 हिस्सों से मानसून टर्फ बनने के कारण मानसून सक्रिय हुआ है। इसका असर अगले 6 दिनों तक रहने की संभावना है। आज शुक्रवार को दक्षिणी झारखंड में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। जामताड़ा के पबिया गोविंदपुर साहिबगंज नेशनल हाईवे पर एक बार शुक्रवार को फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। जामताड़ा नारायणपुर के बीच पबिया में ट्रक और तेल टैंकर की आपस में टक्कर हो गई। इससे अनियंत्रित होकर टैंकर सड़क किनारे एक झोपड़ी से जा टकराया। हादसा पबिया स्वास्थ्य केंद्र के पास हुआ। गनीमत रही कि झोपड़ी में हादसे के वक्त कोई नहीं था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। माना जा रहा है कि टैंकर ड्राइवर को नींद की झपकी लगी और उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में कई कॉलेज और स्कूलों में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा पूरी नहीं हो सकी है, जिसके वजह से कई छात्र परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही परेशान छात्रों ने आज धनबाद प्रेस क्लब पहुंचकर बताया कि सभी कॉलेजों के कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्रों का प्रैक्टिकल परीक्षा अविलंब संपन्न कराया जाए, जिससे कि उनका परीक्षा फल बाकी विद्यार्थियों के साथ आ सके। ऐसा नहीं होने से कई छात्रों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। छात्रों का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो वह लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्टार्ट हुआ था, जो सरकार के आदेश के बाद उसको बीच में ही बंद कर दिया गया। अब बहुत सारे विद्यार्थी उसमें छूट गए हैं। अब गवर्नमेंट बोली है, जैक बोला है कि 13 तारीख तक सबको अंक अपलोड करना है सारे कॉलेज को। अब जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है उनका भविष्य अंधेरे में है, उनका कॉलेज कर नहीं रहा है, बोल रहा है कि हम लोग को कॉलेज खोलने का आदेश नहीं है। तो ये समस्या है कि कॉलेज करे तो क्या करें, कॉलेज हाथ खड़ा कर दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो और बात की हम लोग कॉलेज में कोई सहयोग नहीं मिला प्रशासनिक से, नहीं हो रहा है तो हम लोग धरना देंगे और हमारा मांग यही रहेगा कि हम लोग का भी प्रैक्टिकल करवा कर और सबका रिजल्ट साथ में घोषित किया जाए, ताकि हम लोग आगे अपना भविष्य देख।
झरिया के समाज सेवी इखलाक अहमद ने झरिया में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। इसी को लेकर शुक्रवार को छोटे छोटे बच्चों ने झरिया के विकास भवन से कतरास मोड़ तक की सड़क की सफाई की। इखलाक अहमद ने कहा कि अभियान के तहत लोगों को प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता लाने का काम किया जाएगा। पूर्व पार्षद अनूप साव ने कहा कि वर्ष 2019 से पूरे भारतवर्ष में झरिया प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर है। झरिया को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने में बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनियों में चलने वाले हाइवा और गलत तरीके से किए गए ओबी डंप है, जिससे झरिया में चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है। जो प्रदूषण हो रही है उसके लिए राज्य सरकार और बीसीसीएल और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का आंख खोलने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए बच्चों के द्वारा जो रोड किनारे अंबार है कचरे की, जिसमें कोई नज़र नहीं जा रही है, और गलत तरीके से हाइवा जो चल रही है अनियमित रूप से, जिसमें कि जो यहाँ के प्रबंधक हैं उन पर भी केस होनी चाहिए। और इसमें मिली भगत हैं प्रदूषण मैंने जो जाँच करते हैं, आरटीओ की जांच करनी चाहिए। बाइक की अगर पोल्यूशन हमारी नहीं होती है तो तुरंत 1000-2000 की चालान कट जाती है। हाइवा से इतनी प्रदूषण होती है, आज तक इसकी चालान नहीं कटी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।